हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी। और जैसे कि आप देख इवनिंग वॉक करने के लिए आए हुए हैं और साथ ही साथ देखते हैं कितना अच्छा प्यारा नज़ारा व्यू देखने को मिलता है हमें। और इसके बाद हमारा जो वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है और मिलते हैं हम घर पे। हेलो दोस्तों, तो अब हम घर पे आ चुके हैं और मैंने अपने स्टडी को स्टार्ट कर दिया है। और पहले थोड़ा टेबल मैसी हो रखा था, तो टेबल को थोड़ा ठीक करते हैं और टेबल ठीक करने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो आज का फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करने से पहले हम अपना क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना मस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी मैं पहले टाइमर वगैरह देख रही हूँ क्या लगाऊँ या फिर ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। तो उसके बाद हम कॉफ़ी पीते पीते कॉफ़ी को एंजॉय करते करते साथ में ही अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और सिलेबस पढ़ने के साथ साथ हम उसमें जो की पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें मतलब ऐसी हैं जो मस्ट हैं, हमें करनी ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले। तो ये हमने अपना सिलेबस निकाल लिया है, आई दृष्टि की साइट से इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है और उसका प्रिंट आउट फॉर्म निकलवा लिया था। तो अब हम जो है अपने जो सिलेबस है उसको देखेंगे अच्छे से और उसकी मतलब की पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि किस टॉपिक में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्योंकि सिलेबस जो है हमेशा हमारे पास होना चाहिए। सिलेबस अगर हमारे पास होगा तो उससे क्या होता है ना कि हमें एक डायरेक्शन पता चल जाती है कि भाई हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ये स्किप करना है, बिल्कुल ही स्किप करना है, किसी को कम वेटेज देना है, किसी को कम टाइम देना है। क्योंकि प्रिपरेशन की जर्नी क्या है ना, बहुत लंबी होती है। ठीक है, इतनी आसान तो है नहीं कि भाई एक ही दिन में आप सिविल को क्रैक कर लोगे, नहीं होता भाई। तो लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इसमें कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमारा जो डेडिकेशन है वो मैटर करता है। डे बाय डे चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं और सिलेबस पे अगर हमारी कमांड होती है ना तो हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना उनसे बच जाते हैं। अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हमें इनपुट आउटपुट रेशो का नहीं पता चलेगा। जो रेशो होता है इनपुट आउटपुट रेशो, उसको हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं कि किस टॉपिक में कम टाइम देने से हम ज़्यादा आउटपुट रेशो गेन कर सकते हैं, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें कम टाइम देना चाहिए। ठीक है, जैसे केवल हिस्ट्री ही और भी सारे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। इसमें हम खाली सब्जेक्ट को नहीं डिवाइड कर सकते, सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक होते हैं। जैसे नेशनल मूवमेंट है उनसे भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, कांग्रेस वाला टॉपिक उसका भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वेटेज होता है। और जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं थी वो भी क्वेश्चन में आती रहती हैं। तो ये हमें थीम पता चल जाती है, हमें किस कोर एरिया पर फोकस करना है, किस कोर एरिया पर फोकस करने से पहले। तो अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद आपसे करते हैं चर्चा। अभी मैं पहले अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसको अच्छे से पढ़ लूँ और उसके बाद हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमने अब स्टार्ट कर दिया एथिक्स वाला टॉपिक मैं कर रही हूँ। जीएस पेपर 4 को मैं RW सिविल सर्विसेज चैनल है वहाँ से कवर कर रही हूँ और ये दिग्विजय प्रताप सर की क्लासेज है जिनसे मैं नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है,
जो क्लासेस होती हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार ज़रूरी है कि क्लासेस से ही करना, बुक से भी हो जाता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी क्षमता होती हैं, तो अगर आप बुक से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, टाइम्स को आपका टाइम सेव होगा। लेकिन क्या होता है ना कि जो टीचर जब क्लास में करवाता है, जब हम अच्छे तरीके से मतलब क्लास को अटेंड करते हैं, तो उससे क्या होता है ना, आउटपुट रेशो अच्छा हो जाता है। जो भी टॉपिक टीचर अच्छे से समझा देता है। कई बार क्या होता है ना, क्लासरूम में बैठे होते हैं, हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, तो हमें क्या होता है ना, हमें टीचर्स की बातें याद आती है एग्जाम्पल के थ्रू, कि भाई हाँ इस टॉपिक में यहाँ पे सर ने ये बताया था। ठीक है, तो क्लासेस इसलिए मैं थोड़ा क्लासेस प्रेफर करती हूँ कि जो रिकॉल करने की जो पावर होती है ना, वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। और दिग्विजय सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप में से भी किसी को GS4 करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। तो हाँ, ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो बिल्कुल ही नहीं है, और ना ही मैं अभी, इतना बड़ा चैनल है कि मैं कोई वीडियो स्पॉन्सर करती हूँ। और मैं बस वही बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगी, जो कंटेंट में क्वालिटी लगी, क्वालिटी कंटेंट पर ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर कोई टीचर अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाता है, लेकिन किसका कंटेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम की डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है, वो चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। अभी हम एथिक्स का टॉपिक अपना करने जा रहे हैं, तो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें GS पेपर 4 होता है ये। तो जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जो कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हम यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो अभी हम ये क्लास कंप्लीट करते हैं, उसके बाद करते हैं आपसे बात। आज का हमारा ये सेगमेंट एथिक्स के लिए था। आज मैंने एथिक्स को अच्छे से पढ़ा है, जिसमें मैंने सीखा है बहुत कुछ, कि भाई ज़रूरी नहीं है ठीक गलत की पहचान करना ही एथिक्स है। एथिक्स बहुत वास्ट चीज़ है, एक बहुत ही विस्तृत विषय है, जो कि एक पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरी संस्कृति को बदलने की क्षमता रखता है, अच्छे बदलाव करने की क्षमता रखता है। और एथिक्स क्या है, एक जो है जीवन को सुखमय आनंद प्राप्त करने वाला सब विषय है। और मतलब इसको हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई अगर एथिक्स इट मीन्स कि अच्छा या बुरा। एथिक्स इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो हम अपने सेशन को कंप्लीट करने के बाद, एथिक्स का सेशन कंप्लीट करने के बाद, मैंने जो है अपना जो है थोड़े नोट्स से पढ़ा था, और मैंने फ़ोन से ही पढ़ा था, इसलिए मैं उसकी वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी। तो मैं अभी यहीं पे आपको वॉइस ओवर के थ्रू बता रही थी। तो इसके बाद हमने क्या किया था, अपना जो पॉलिटी का है वो थोड़े से नोट्स मैंने पढ़े थे, जो कि मैंने फ़ोन से किया था। और कुछ PYQ क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में अगर जाकर बैठना है अच्छे से, टाइमली हमें एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, जिससे हमारे कोई क्वेश्चन ना छूटे।
तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहना चाहिए। उसके अलावा हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे हमें पता चल जाता है कि एग्ज़ामिनर की डिमांड क्या है, एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, किस एरिया से एग्ज़ामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पुट कर रहा है, ठीक है। कौन सा एरिया, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को अगर हम कम टाइम देंगे तो उसका इनपुट रेशो कम होकर आउटपुट रेशो जो है वो ज़्यादा है। पॉलिटी में हमें एक ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। बट जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा है, लेकिन एंशियंट और मिडाइवल में कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं समझ नहीं आता। और जैसे कि अभी यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में क्या आया था कि जो मतलब पुराने काल के लेखक वगैरह थे उनकी मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिनको अरेंज करना था किसकी मृत्यु पहले हुई थी, किसकी मृत्यु बाद में हुई थी। भाई यार, ये क्वेश्चन कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। इवन अब की बार तो करंट अफेयर में भी सफाचट कर दिया था यूपीपीसीएस ने। क्या किया था भाई, जैसे हम संयुक्त अभ्यास वगैरह पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें कि ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हुई, कौन सी लोकेशन पे हुई, और अगर कोई इम्पोर्टेंट रॉकेट वगैरह है उसकी मारक क्षमता कितनी है, ये कुछ हम पढ़ लेते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा गया एग्ज़ाम में कि डेट अरेंज करो कि कौन सा जो संयुक्त अभ्यास है सेना के साथ जो अभ्यास होते हैं वो किस कंट्री के साथ हुआ है। ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया ये किस तारीख को हुआ है। यार, इतनी डेट कौन याद करेगा? हर साल होते हैं और कम से कम बहुत ज़्यादा होते हैं यार, 20-25 तो ऑन एन एवरेज होते ही हैं। तो हम कितनी डेट याद करेंगे? ये भी नहीं है कि भाई इस 6 महीने की ड्यूरेशन में जो हुए हैं एग्ज़ाम से पहले वही आने हैं। पता नहीं है भाई कौन से उठा के दे देता है यूपीपीसीएस, आप सबको भी पता होता है। तो ये सब बातें तो चलती रहेंगी। आप सब अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि सर्दियाँ हो रखी हैं तो क्या होता है ना, ठंडी वगैरह लगने की प्रॉब्लम होती है। और अगर जिसकी पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम मिलकर स्टडी करेंगे। आप बता सकते हैं मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और अपने कीमती जो रिव्यू है वो देना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं, और क्या कमी रही है, अगर कोई कमी है तो वो भी आप मेरे को बताएं। मैं उन चीज़ों में खुद में सुधार करने का पूर्ण प्रयास करूँगी अपनी तरफ से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।